बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुफियान असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ सैम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लफ्ज़ के बारे में जिसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे के अंदर बड़ी मजबूती से जकड़ रखा है। इसमें इतनी ताकत है कि ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिल सकता है। बेज़ाहिर तो ये एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसका असर पूरी ज़िंदगी पर हो सकता है। धोखा। जी हाँ, धोखा इक़्तिदार, दौलत, शोहरत और इन जैसी कई चीज़ों के लिए लोग एक दूसरे को देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी से मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि धोखा कैसे वापस आता है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सिलाई मशीन पर झुकी हुई वो बहुत देर से सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही थी। लालटेन की धीमी रोशनी में इसका हयोला कच्चे दीवार पर अजीब नज़ारा पेश कर रहा था। सर्दी से इनके हाथ कपकपा रहे थे। बहुत मुश्किल से वो धागा डालने में कामयाब हुई। रात के सन्नाटे में मशीन की खरखर की आवाज़ बुलंद हुई। सिलाई मशीन के शोर में झींगरों की सीटियाँ दब सी गईं। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें मद्धम पड़ने लगीं। यही दो जोड़े रह गए थे जिसके बाद उसकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो जानी थी। कितने तकलीफ़ दे लम्हात होते जब वो शादीशुदा हम जोलियों के बालियों को हसरत से तका कर दी, लेकिन अब सारी महरूमियों का अजाला होने वाला था। एक एक पैसा जोड़ के वो आज इस काबिल हुई थी कि अपने लिए सोने का कुछ जेवर खरीद सकती थी। इनका नसीब बुरा था, शक्ल बुरी थी, या शायद जोड़े बनाने वाले ने इनका जोड़ बनाया ही नहीं था। जवानी कब की डल चुकी थी। माँ की ममता और बाप की शफकत से बचपन में ही महरूम हो गई थी। एक बाई और बाबी का ही आसरा था। बाबी को शुरू में इनकी सिलाई कढ़ाई से बला की चिढ़ थी। रोज़ाना सर को चादर से बांध के सर दर्द की शिकायतें करती। मगर जब बाई बेरोज़गार हुआ था उसने ही सिलाई के पैसों से घर के गिरते हुए निज़ाम को यूं सहारा दिया कि बाई के साथ साथ बाबी भी इसकी गर्विदा बन गई। सिलाई मशीन की आवाज़ से अब उन्हें कोई मसला नहीं था। अब अपने रिश्तेदारों को भी उनकी नफीस सिलाई की तारीफ़ करने लगी थी। देखते देखते उसका काम बढ़ने लगा। दिन रात की मेहनत का ये समर था कि उनके ख्वाब को तबीर मिलने वाली थी। सुबह नाश्ते के बाद उसने जमा किए हुए मुड़े तड़े नोट पुराने संदूक से निकाल के बाई के हवाले किए। चंद दिनों बाद एक प्यारा सा हार उसके गले की जीनत बन गया। खुशी से उसके कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। रोज़ाना हल्का सा मेकअप करके आईने के सामने बैठ जाती, हर जाविये से खुद को तका करती। कुछ कमी नहीं थी, उसमें शहज़ादी ही तो लग रही थी, बस इसके शहज़ादे की नज़र पड़ने की देर थी। फिर उसका बेड़ा पार होने वाला था। उन्हें बहुत अच्छा लगता जब गांव की औरतें उसके खूबसूरत हार की तारीफ़ें करतीं, उन्हें मुबारकबाद देतीं, रश्क भरी निगाहों से हार को तका करतीं। अपनी खुशबख्ती पर नाज़ा वो गांव भर में इतराती फिरती थी। लेकिन खुशियों का ये दौर ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। इसका इकलौता भाई शदीद बीमार हुआ। दिन ब दिन इसका मजबूत वजूद कमज़ोर से कमज़ोर होने लगा। गांव के डॉक्टरों से न मर्ज़ की तशख़ीस हो सकी और ना किस्म किस्म की दवाइयों से अफाका नसीब हो सका। मजबूरन उन्हें शहर ले जाया गया, जहां पर मर्ज़ की तशख़ीस काले यरकान से हुई और इनका इलाज शुरू हुआ। दोबारा शहर ले जाने के लिए गांव के हर घर से कर्जा मांगा गया, मगर ज़्यादातर घरों से मायूस कुन जवाब ही मिला। जब कहीं से भी तरीका न बन सका तो किस्तों पर लिया गया पेल का फ्रिज बेच के इलाज जारी हुआ, मगर मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। डॉक्टरों की फ़ीस और दवाइयों के लिए भाभी के सोने की बालियां बिक गईं। सोने की अंगूठी जो शब अरूसी में बाई ने बड़ी चाहत से पहनाई थी वो भी न बच सकी। इसने कई बार बाई को अपना सोने का हार पेश किया, मगर बाई ने डांट के सख्ती से मना की। चंद महीनों में बाई की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। गांव के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि जितना जल्दी हो सके मरीज़ को शहर में ले जाया जाए, और घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसने पड़ोस में चचा नूरुद्दीन को हार हवाले किया और रोते हुए इल्तिजा की कि जल्दी से हार को बेच के मेरे प्यारे भाई को बचाया जाए। चचा नूरुद्दीन ने उन्हें तसल्ली दी और साइकिल निकाल के बाज़ार की तरफ रवाना हुआ और वो घर वापस आके शहर जाने के लिए तैयारी करने लगी।
ہار کے بارے میں اس نے بابی کو بتایا تو بابی کا افسردہ چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور ڈھیر ساری دعائیں دینے لگیں۔ بائی پرانی سی کھاٹ پر نکاہت سے بے سود پڑا ہوا تھا، بولنے کی سکت نہیں تھی، بس کھلی آنکھوں سے اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ گھنٹے بعد چچا نور الدین کی واپسی ہوئی۔ گلی میں سائیکل کھڑی کر کے جیسے ہی ان کے گھر کے اندر داخل ہوا، وہ بے صبری سے پیسے کا پوچھنے لگی۔ چچا نور الدین نے افسوس بھرے انداز سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی جیب سے ہار نکال کے دھیمے سے بولا، بیٹی یہ ہار نکلی ہے، سونے کا نہیں ہے۔ الفاظ کیا تھے، ابلتا ہوا سیسا تھا جو اس کے کان میں زبردستی انڈیلا گیا۔ بے انتہا دکھ سے اس کے منہ سے لمبی سی سسکاری نکلی۔ گردن گھما کے شکوہ بری نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھا، جس کی کھلی آنکھیں جھکنے کی کوشش میں بے جان ہو چکی تھی اور رخسار پر پھسلتا ہوا ایک موٹا سا آنسو معافی کا خواستگار تھا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا، آج کوئی خونی رشتہ بھی دھوکے سے محفوظ نہیں۔ سگے بھائی نے اپنی ہی سگی بہن کو معصومیت سے دھوکہ دیا، لیکن وقت نے یہی دھوکہ اسے ایسے لوٹایا کہ وہ بے بس لاچار تکتا رہا اور اپنی ہی جان کی بازی ہار گیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں تاکہ وقت آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اپنے میزبان سفیان اصغر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ نگہبان۔